हुजूर आपको देखना चाहता के बोला था आपको लुकमा देने के लिए? बिला वजह लुकमा मुफ्ती शमसुद्दीन वाला काम मत कीजिए। अजीब आदमी है, क्या कबाहत है भाई। हर गुनाहगार खताकार इस शार की तमन्ना है कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह वाह, सबकी तमन्ना है भाई। हो सकता है कि इसी तमन्ना के सदके अल्लाह उसको नेक बना दे। बहुत अच्छा। कैसे लोग मुफ्ती हो गए समझ में नहीं आता। खुमारे उल्फत, मैं शायर नहीं हूँ। अशायरी कोई आसान काम भी नहीं है। हक तखय्युलात की वो नाजुक तरीन जौलानगाह, जहां मलाइका मुकर्रबीन भी पासे अदब में अपने परों को सिमेट लेते हैं। वाह, जबानो बयान की वो वादियां जहां तकाज़ाए मोहब्बत से मामूली सी चश्म पोशी और आदाबे नबूवत की हुदूद से सरपोशी खिरमने ईमान को जलाकर खाकिस्तर कर देता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन मराहिल से ईमानो ईकान की सलामती के साथ गुजर जाने वाला खुशनसीब तबका नादगों शोरा का सुभान अल्लाह। हम इनके इस एहतियात को सलाम कहते हैं और दुआ करते हैं। वो शेर है ना, है तू भी साइम अजीब इंसान, खौफे महशर से क्यों परेशान। अरे तू पढ़ता है नात जिनकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज रोजा सब छोड़ दीजिए। हाँ, इसका मतलब पाबंदी कीजिए। एक मतलब एक शेर देखिए, पीर को खुश अखलाक होना चाहिए। खुश अखलाक होना चाहिए कि जिसकी मुस्कुराहट को देखने के बाद मुरीद की सारी परेशानियां दूर हो जाए। कहिए तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जो बात हुजूर अमीन मिल्लत में है वही बात हुजूर काशिफुल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शम्शे मिल्लत, शहज़ादे शम्शे मिल्लत, माशाअल्लाह, शहज़ादे अमीन मिल्लत। अगर मेरे पीर का नाम इतना कोई लेता तो मैं कम से कम 200 रुपया देता। पता नहीं स्टेज पर कोई शायर ऐसा है कि नहीं जिनके पीर का मैं नाम ले रहा हूँ। अगर है तो वो बताए कि मैं उनका पक्का मुरीद हूँ। वो क्या नाम है उनका, गया वाले जो पढ़ते ना, गिन लीजिए 180,000। आप क्या समझ रहे कि हमको नसीम का नाम ही नहीं मालूम है? के बोला था आपको लुकमा देने के लिए? बिला वजह लुकमा मुफ्ती शमसुद्दीन वाला काम मत कीजिए। अजीब आदमी है, क्या कबाहत है भाई। हर गुनाहगार खताकार इस शार की तमन्ना है कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह वाह, सबकी तमन्ना है भाई। हो सकता है कि इसी तमन्ना के सदके अल्लाह उसको नेक बना दे। बहुत अच्छा। कैसे लोग मुफ्ती हो गए समझ में नहीं आता है। जिसको जहाँ तहाँ बहुत पहले मुसन्निफे कानून शरीयत अल्लामा काजी शमसुद्दीन साहब जब यूपी में पढ़ाते तकरीबन गोंडा इलाके में, कुछ लोग उनके पास आए कि हजरत एक शख्स है जो ये कहते हुए गुजरता है कि ना तू मेरा खुदा है, ना मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बात क्यों मानूं, क्या हुक्म लगेगा। ये शमसुद्दीन जैसा मौलवी होता तो तुरंत मुहर लगा देता। मगर हजरत ने फरमाया कि जब गुजरे
तो उसको लेकर के वो गुजर रहा था, मस्तान था, कहते हुए कि ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने पकड़ा, चलो काजी साहब के पास आया। काजी साहब ने पूछा, अच्छा तू बता, तू ये कहता है क्या? का आपके सामने कह रहा हूँ, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बात क्यों मानूं। लगाइए फतवा, उठाइए कलम। वो ओरिजिनल मुफ्ती थे। काफिया कुदूरी पढ़कर मुफ्ती नहीं हुए थे कि अपना जलसा जुलूस चमकाने के लिए जिसको चाहो लताओ। कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आए तब उसको अपनी औकात का अंदाजा हो। कहा लगा दीजिए फतवा। आपने पूछा तू कहता क्यों है? उसके आंख से आंसू आ गए, रोने लगा। कहा हुजूर कई दिन से खाया नहीं, कई दिन से सोया नहीं, मेरा नफ्स मुझको कहता है खा, मेरा नफ्स मुझको कहता है पी, मेरा नफ्स मुझको कहता है सो, तो मैं अपने नफ्स से कहता हूँ ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बात क्यों। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कह रहा हूँ हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। लगाओ फतवा, लगाओ हुक्म। अब एक मतला एक शेर सुनिए फिर अपनी जगह। चूंकि अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहब ने कहा कि एक मतला एक शेर आप पढ़िएगा, मैं पैसा लेकर के आया हूँ। वाह, मैं नहीं चाहता कि इनका पैसा नवादा चला जाए। देखिए मिश्रा जहन से निकल गया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मिश्रा लाते हैं। अरे जोर से बोलो जी, क्या कर रहे हो? कितना बजा? अभी 12 नहीं बजा है। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, हर आने वाला हुजूर शम्से मिल्लत सिराजे मिल्लत की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। आपको भी शायरी करनी है। अब तक जितने शायर आए आपको शायरी नहीं सिखा सके। मैं शायर को भी शायरी सिखाता हूँ और शायर से भी शेर सीखता हूँ। दोनों काम होता है मेरा, इसलिए कि मैं शायर अपने साथ लेकर के चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है। अरे बोलो ना, चढ़ा रहेगा जी। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, हर आने वाला हाथ बांध के खड़ा है शम्से मिल्लत की बारगाह में, सिराजे मिल्लत की बारगाह में। हुजूर खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। वाह वाह, कहीं नहीं जाएंगे जब तक नहीं नवाजिएगा। वाह माशाअल्लाह। 60 रुपया दिए हैं, 3 आदमी को खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए इनकी हिम्मत। 200-400 रुपया रहे तो 5-6 आदमी खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 रुपया में काहे खड़ा कर रहे हैं भाई? हाँ, खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा। और किसी की माने दूध नहीं पिलाया है कि मेरे इस शेर को गलत साबित कर। चैलेंज है मेरा, अगर गलत साबित हो बंदूक उठाइए, गोली मारिए, जिसको चाहिए मेरे अलावा मार दीजिए। मैं इजाजत देता हूँ। हो सकता है जमजम भाई से शुरू कीजिए।
इसलिए कि जमजम भाई का भी रंग देखना है पूरे यकीन के साथ। पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है, याद रखिए, कोई आसान काम नहीं है। बस एक पीर दिखाते हैं हुजूर 2 से 4 मिनट। एक पीर महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनका मजार राजस्थान में, कहा जोर से बोलिए, दिल्ली में है, दिल्ली में है। इनके पीर का नाम बताइए। महबूबे इलाही के पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने सच्चे पक्के पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, फिर दाएं बाएं नहीं झांकिएगा। महबूबे इलाही से बाबा फरीद ने कहा कि निजाम वुजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। कहा हुजूर लाता हूँ। उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था। आपने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं उठ रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं धुआं निकलता है। गए, आपने दस्तक दी, एक खातून बाहर निकली। आपने फरमाया कि तुम्हारे घर में आग है? का आग है? का मेरे पीर को वुजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, क्या दोगी? का आग भी है, पानी भी है, मैं दे दूं, मगर फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। का इसके बदले क्या चाहिए? का एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी हो। अल्लाह, एक लोटा पानी के बदले एक आंख देनी होगी, आंख दोगे? ईमान से बताइए, आज का मुरीद होता है, पीर साहब कहते हैं कि बेटा गर्म पानी लेके आओ, वुजू करना है। मुरीद किसी के घर जाता, कहता आग है, पानी है, घर वाला कहता आग भी है, पानी भी है, एक लोटा पानी दोगे? वुजू करना है। घर वाला कहता कि एक लोटा पानी देंगे, मगर इस पानी के बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। आज का मुरीद क्या करता? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हाँ भाई, पीर साहब लगा रहे, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। कोई आसान नहीं है, हंसो मत, सोचो। अगर तुमने अमीनुल हुदा के हाथ पर हाथ दे दिया है तो इन्हें मत देखो, शम्से मिल्लत को देखो। इन्हें मत देखो, सिराजे मिल्लत को देखो। इन्हें मत देखो, हाफिज़े मिल्लत को देखो। इन्हें मत देखो, मुजाहिदे मिल्लत को देखो। इन्हें मत देखो, गौसे आज़म को देखो। इन्हें मत देखो, गरीब नवाज की जात को देखो। कहा ला चाकू, ले आ, चाकू लिया, का पानी हाजिर है। आपने यूं चाकू लिया, यूं मारा। ए लड़का, क्या देख रहे हो? बैठो। जाना था तो मुझसे पहले हमेशा के लिए चले जाते थे। वो एक ठोक गया बौड़हा, इसको भी ऐसे कर रहा है। 2 बजे रात में इशारा किया जाता है, बेवकूफ कहीं का है। ये शरीफ लोगों का काम है। अभी तुम्हारी उम्र है, आराम से बैठो। तुम्हारे बाप को उम्मीद है कि बेटा पूरा जवान होगा, शादी होगी तो ससुराल से कम 5 लाख रुपया लेकर के आएगा। बाप के अरमान पर पानी फिर रहा है। इधर देखो, गौर से देखो। कहा ला चाकू। खातून चाकू लाके देती है, आपने हाथ में लिया, यूं मारा। कोई सुन नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं, आंख बाहर आ गई। आपने कहा ले आ, दे पानी। आंख देते हैं, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। पानी लेके चले, बाबा फरीद की बारगाह में पहुंचे। बाबा फरीद ने कहा निजाम, एक आंख खुली है,
एक आंख में पट्टी। महबूबे इलाही ने फरमाया हुजूर आंख आ गई। कहा आ गई, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आपके आंख में कोई तकलीफ हो, काला चश्मा लगाए, कोई पूछे तो आप ये नहीं कहते आंख खराब हो गई, आप कहते आंख आ गई। महबूबे इलाही ने कहा हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख वाह, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह, आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूँ आ गई। कहा हजरत आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। वाह 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 वाह, माशा माशा। देखा जो देकर आए थे वो वापिस आ गई। लिहाजा उससे सबसे मिल्लत में आने वालों, अगर तुमने एक जुमला और कहूंगा, पीर हो करके खानका बनाना बहुत आसान काम। खानका बनाना बहुत आसान काम है, मगर पीर हो करके गढ़वा में लड़कियों का बहुत बड़ा इदारा बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। आजकल हर लोग खानका बना रहे हैं, मगर बाहरे अमीने मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल्लत कई मदरसे इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। मैंने कहा हजरत शुगर पेशेंट है, इस उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कहा आसिफ इकबाल, दिल रोता है जब हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागती है, आंखें अश्क बार हो जाती है। इसलिए अमीनुल हुदा ने सोचा है लड़कियों का एक किला बना दो, ताकि कम से कम बच्चियां इस्लाम और मजहबे इस्लाम को समझ दीन को जान सके। बड़े खुशनसीब हो। अब शेर सुनो। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है, चढ़ा तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। अरे मेरे शम्से मिल्लत, सिराजे मिल्लत, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, अब तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहे। अल्लाह ताला इस अभी हजरत ने खुद फरमाया, शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में मुशायरा बंद कमरे में नहीं होगा, खुले मैदान में। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर आप मुशायरे का रंग देखिएगा। ये इतने शोरा जो आए हैं ना, हमारे हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब हो, मुबारक हुसैन मुबारक साहब हो, जमजम साहब हो, शमीम फैजी साहब हो, वकार ताबिश साहब हो, कासिम नदीमी साहब हो, आज जितने शोरा आए हैं ये सिर्फ हुजूर अमीनुल हुदा साहब के अखलाक की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से आए। इंशाअल्लाह मुशायरे में रंग रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उससे शम्से मिल्लत और उससे सिराजे मिल्लत के फैजान से माला माल फरमाए।